चलिए दोस्तों, फिर एक नया क्लास लेके आप लोग के सामने हूँ। अभी तक हम लोग साझेदारी चैप्टर का 22 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज उससे आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूले। ठीक, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी क्रमशः 5,000 रुपया तथा 4,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति वापस ले लेता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद बी अपनी संपत्ति का 1/3 वापस ले लेता है, जबकि सी 7,000 रुपया लेकर व्यवसाय में शामिल होता है। एक वर्ष के अंत में कुल 5,080 रुपया का लाभ होता है। लाभ में प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, यही हम लोग को बताना है। ए आता है, बी आता है और कुछ दिन बाद उसमें सी भी आ जाता है। ए आता है 5,000 रुपया लेके आता है, बी 4,500 रुपया लेके आता है और सी उसमें 7,000 रुपया लेके आता है। ठीक, अब कह रहा है कि 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति वापस ले लेता है। यानी 5,000 रुपया उसका कितना महीना रहा है, 4 महीना। उसके बाद क्या करता है, यह अपन आधी संपत्ति वापस ले लेता है, मतलब 2,500 रुपया यह वापस ले लेता है। तो बचा कितना, 2,500 रुपया। क्या महीना के लिए, वर्ष में लाभ है, यानी एक वर्ष में 12 महीना, तो 4 महीना उसमें से कट गया तो बचा 8 महीना, यानी 2,500 रुपया पर ही गुने 8 कर देते हैं, हो गया। अब देखिए कह रहा है अपने वापस ले लेता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद बी अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा ले लेता है, यानी सी का 4,500 रुपया क्या महीना रहा, 6 महीना। अब यह अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, यानी 4,500 के 1/3 कितना होगा, 1,500। 1,500 वापस ले लेता है, 1/3 वापस ले लेता है। 1,500 वापस ले लिया, तब बचा कितना, 3,000। 3,000 भी क्या महीना रहा, 6 महीना। ठीक, अब कह रहा है जबकि सी 7,000 रुपया लेकर व्यवसाय में शामिल होता है। सी 7,000 रुपया लेकर व्यवसाय में शामिल होता है, कब, वर्ष में। क्वेश्चन यहाँ क्लियर नहीं कर रहा है, देख लेते हैं हम लोग। उसी वक्त सी उस बिजनेस में शामिल होता है, तो 6 महीना के बाद ये निकालता है, तो ये क्या महीना रहा, 6 महीना। और इस सबका रेशियो निकाल लेते हैं, और कुल लाभ है 50/80। इसमें प्रत्येक का हिस्सा हम लोग को निकालना है, तो इसको गुना कर दीजिए। 5 का 20 प्लस 25 8 200, यानी ये हो 20,000। 45 छक्का 56 36 की 0 हासिल 3, 6 24 3 27, 270 प्लस 36 18। आई इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक, इसको जोड़िएगा तो 40,000 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 0 0 0 8 7 15 के 5 3 1 2 1 3 1 4 45,000, 7,000 गुने 6। ये 3 शून्य से 3 शून्य तीनों में है, तो तीनों शून्य से तीनों शून्य कैंसिल। बचा कितना, 2 बचे। 2 से सब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। मतलब ये कितना हो गया, 40, ये 45 और ये 42। कोई भी अंक से ये तीनों आपस में नहीं कट रहा है। मतलब हम लोग का रेशियो कितना हुआ, 40, 45 और 42। अब देखते हैं कि प्रत्येक का हिस्सा हम लोग को निकालना है, तो ए का हिस्सा 40 बटे, कुल जोड़िए 2 5 2 7 7 के 7 4 3 12 127 गुने 4 मरतबे गुना कीजिए, यानी 40 मरतबे कट जाएगा। तो 40 के 40 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 1,600। अब इसको काट के कितना आया, डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं 40 आया है, तो अब 40 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 45 गुने 40। 80 का हिस्सा हो जाएगा आपको 42 गुने 40। तो ये कीजिएगा तो 0 0
180, 1800 और इसका हिस्सा 0, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। यही है तीनों का आंसर। एक को 1600 मिलेगा, एक को 1800 मिलेगा, एक 1680 मिलेगा। ठीक, आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5000 रुपया और 2500 रुपया की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। एक साल के अंत में 1950 रुपया का लाभ होता है, तो उसमें ए का हिस्सा क्या हुआ? लाभ है 1950 रुपया का। हमसे पूछ रहा है किसका? ए का हिस्सा क्या होगा? ए है और बी है उस बिजनेस में। ए 5000 रुपया पूंजी लेके आता है और बी 2500 रुपया पूंजी लेके आता है। 4 महीना बाद ए क्या करता है? अपन आधा पूंजी निकाल लेता है। 4 महीने के बाद ए अपन आधा पूंजी निकाल लेता है, मतलब इसका ई पूंजी 4 महीना रहा, उसके आधा निकाल लिया तो बचा कितना? आधा बचा। आधा कितना होगा? 5000 के 2500। वो क्या महीना रहा होगा? 8 महीना। कह रहा है उसके 4 महीना के बाद बी भी अपन आधा पूंजी निकाल लेता है। तो 4 महीना, एक 4 महीना बाद, यानी इसका 2500 क्या महीना रहेगा? 8 महीना। आधा निकाल लेता है तो आधा बच गया, यानी 2500 का आधा 1250। 1250 क्या महीना रहा? 4 महीना। ठीक, अब कह रहा है ए का हिस्सा क्या होगा? गुना कर दीजिए। 5 चौका 20 प्लस 25 अठे 200, यानी ये भी 20,000 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 20,000 प्लस 0, 5 चौका 20 हासिल 4 दूनी 8 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5। जोड़ेंगे तो 40,000 हो जाएगा और ये 25,000 हो जाएगा। ठीक, ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 5 से कटेगा ये 8 मरते, 5 से कटेगा ये 5 मरते, यानी 8 और 5 रेशियो आ गया 8 और 5 का। रेशियो आ गया हम लोग को 8 और 5 का। हम लोग कह रहे हैं कि ए का भाग कितना होगा? ए 8 और टोटल जोड़िएगा 8 5 13 गुने 1950। 13 से काटिए, 13 इकाई 13 बच गया 6, 6 पर 5 65, 13 5 65, 0 एगो है तो एगो 0 दे देते हैं। 15 8 120, 15 8 120, एक शून्य है तो एक शून्य, यानी उस लाभ 1950 में ए का हिस्सा 1200 रुपया होगा। ठीक, समझ गए होंगे। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आगे कह रहा है अरुण ने 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। प्रभात ने 4 माह बाद उसमें 16,000 रुपया पूंजी, 1,20,000 अरुण लगाता है और 1,60,000 रुपया लगाकर प्रभात आता है। वर्ष के अंत में प्रभात अरुण अपना लाभ किस अनुपात में बांटेंगे? तो पहले अरुण आता है और फिर प्रभात आता है। अरुण आता है 1,20,000 रुपया लेके और ये आता है 1,60,000 रुपया लेके। ठीक, कह रहा है कि अरुण ने 1,20,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। प्रभात ने 4 माह बाद उसमें 1,60,000 रुपया लेके शामिल हुआ है। 4 माह बाद, और वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा? तो प्रभात 4 माह बाद आया तो रहेगा कितना माह? 8 माह रहेगा। ये टोटल कितना माह रहा? 12 माह रहा। अब 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल, 4 से काटिएगा तो ये 2 मरते हुए, 4 से काटिएगा तो ये 3 मरते हुए, फिर 4 से काटिएगा तो ये 4 मरते हुए, 4 से काटिएगा तो ये 3 मरते हुए, यानी 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8। यही हम लोग का आंसर हो गया। ए और अरुण और प्रभात के लाभ का अनुपात 9:8 होगा। ठीक, आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। कहा नीरज ने 45,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। सुबोध 6 माह के बाद 60,000 रुपया लगाकर और अनीश 1 वर्ष के बाद 1,00,000 रुपया लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गया। 2 वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त किए गए लाभ को नीरज, सुबोध एवं अनीश में क्रमशः किस अनुपात में बांटा जाएगा? 3 आदमी है, एगो नीरज है, एगो
सुबोध है, एक अनीस है। नीरज कितना पैसा लगाता है? 45,000 रुपया लगाता है। और सुबोध 60,000 रुपया और अनीस 1,00,000 रुपया लेके आता है। हो गया। अब कह रहा है सुबोध 6 माह के बाद आता है और कुल समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष यानी 24 महीना। 6 महीने के बाद वो आता है तो इसका पैसा कितना दिन रहेगा? 18 महीना। और अनीस 1 साल बाद आता है यानी इसका पैसा कितना दिन रहेगा? 12 महीना। और नीरज जो बिजनेस को प्रारंभ किया था इस शुरू से अंत तक है तो इसका पैसा कितना दिन रहेगा? 24 महीना। ठीक। अब हम लोग से पूछ रहा है कि तीनों के लाभ में अनुपात क्या होगा। तो अब हम लोग काटते हैं। पहले 6 से काटेंगे तो 6 से 4 मरतबे, 6 से 3 मरतबे और 6 से 2 मरतबे। हो गया। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल। और कुछ बताइए, कटेगा? 5 से काटिए। 5 से काटेंगे 9 मरतबे, 5 से काटेंगे 12 मरतबे, 5 से काटेंगे 20 मरतबे। ठीक। 4 से काटते हैं, 4 से 4 खत्म, 4 से 3 मरतबे, 4 से 5 मरतबे। अब देखिए वो इधर क्या बचा? इधर सिर्फ देख रहे हैं इस खाना में सिर्फ 9 बचा हुआ है तो 9, इधर बचा है 3 और 3 ये नीचे नहीं है ऊपर ही है, गुना में, गुना के चिन्ह में ही है इसलिए इसको गुना करेंगे। 3 तिहाई 9 और ये 5 दूनी 10 यानी हम लोग का आंसर जो होगा वो होगा 9:10। यही हम लोग का आंसर है। बस इसमें कुछ है, बस एक ही फॉर्मूला से हम लोग अभी तक इस 26 क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं आगे भी बस एक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? वो लाभ। लाभ क्या होता है? पूंजी गुने समय। पार्टनरशिप में लाभ होता है पूंजी गुने समय पार्टनरशिप में। जैसा कि आप वीडियो चालू होने से पहले भी देखते होंगे कि थंबनेल में लगा हुआ है कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय। बस इसी से हम लोग बना रहे हैं। काटना उठना पड़ता है, तो काटना उठना पड़ेगा ही, बस देख ही रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक। आगे देखिएगा दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा शोभा ने 1,00,000 रुपया के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत की। बीरेन 3 महीने के बाद 1,20,000 रुपया के साथ उसके साथ सम्मिलित हो गया और अगले 6 महीने के बाद पंकज 1,08,000 रुपया की राशि के साथ उनके साथ सम्मिलित हो गया। शोभा के व्यवसाय की शुरुआत के 2 साल बाद लाभ की राशि को शोभा, बीरेन तथा पंकज के बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए? शोभा है, बीरेन है और पंकज है। 3 आदमी है। शोभा आती है, पहली शुरुआत करती है, 1,00,000 रुपया अपना बिजनेस में लगा देती है। उसके बाद उसके 3 महीने के बाद बीरेन आता है। बीरेन ऐसे लिखा हुआ है। बीरेन आता है और 1,20,000 की पूंजी लेके आता है। 1,20,000 पूंजी लेके आया और उसके बाद पंकज आता है 1,08,000 रुपया की पूंजी लेके। कितना है? 1,08,000 रुपया की। शोभा बिजनेस का शुरुआत किया था और वह बिजनेस के अंत तक है, मतलब ये क्या महीना है? 2 वर्ष है तो 24 महीना है। अब बीरेन 3 महीना बाद आया था, मतलब ये क्या महीना है? 21 महीना है। अब पंकज उसके 6 महीना बाद आया था, यानी टोटल कितना? 3 महीना और 6 महीना और टोटल हो गया 9 महीना। तो इसका कितना रहा? इसका बिजनेस रहा 15 महीना। अब इस सबका अनुपात हम लोग को फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं? ये चारों 3 शून्य ही काटते हैं क्योंकि सभी में 3 है तो 3 शून्य यहाँ से, 3 शून्य यहाँ से और 3 शून्य यहाँ से कट गया। अब देखिए 3 से काटेगा इसको तो ये कटेगा 8 मरतबे, 3 से कटेगा 7 मरतबे और 3 से कटेगा 5 मरतबे। अब देखिए और कुछ कटेगा? 5 से काटेगा तो ये 5 से 5 खत्म, 5 से ये काटेगा 24 मरतबे, 5 से ये काटेगा 20 मरतबे।
अब एक बार और हम लोग लिख लेते हैं, 20 गुने 8 है मेरे पास, 24 गुने 7 है मेरे पास, और 108 है सिर्फ। ठीक, और कोई चीज से कटेगा? काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 से ही 2 मरते हुए, 4 से ही 6 मरते हुए, और 4 से ही 4 दूनी 8, 27 मरते हुए। अब तो हमको नहीं लगता कुछ ये अब कुछ शेष नहीं कटेगा, तो 20 दूनी 40, 7 छक 42 और 27, यानी शोभा, बीरेन, पंकज का जो लाभ का अनुपात होगा वो 40 अनुपात 42 अनुपात 27 का अनुपात होगा। यही हम लोग का आंसर 40, 42 और 27 का रेशियो है। ठीक, देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे ए और बी ने 3:5 के अनुपात से कुछ धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद उसमें सी भी बी के बराबर धन लगाकर सम्मिलित हो गया। ए, बी और सी के वर्ष के अंत में होने वाले मुनाफे को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा? ए है, बी है और सी है। ए और बी का रेशियो दिया गया है 3:5 और सी भी आ जाता है उसमें, जितना बी संपत्ति लगाता है उतना ही संपत्ति लेके, यानी बी का संपत्ति 5 है तो इसका भी 5 लेके आ गया है, 5 लेके आ गया है। अब क्या कह रहा है कि ए और बी बिजनेस का शुरुआत किया था और बिजनेस के अंत तक है, लेकिन सी उसमें 6 महीने के बाद आता है, तो इसका पूंजी क्या महीना रहा होगा? 6 महीना रहा होगा। इसका पूंजी क्या महीना? 12 महीना। इसका भी पूंजी कितना महीना? 12 महीना। लाभ बराबर पूंजी गुने समय, तो पूंजी हो गया और समय से गुना करते हैं, लाभ का रेशियो हम लोग को आ जाता है, बस एक ही फॉर्मूला से। ठीक, अब काटते हैं, 6 से काटेगा 6, ये 2 और ये हो 2। अब तो कुछ से नहीं कटेगा, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, यानी हम लोग का रेशियो, लाभ का रेशियो हो गया 6:10:5। बस यही है हम लोग का आंसर। देखिएगा अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी ने साझेदारी में कोई व्यापार शुरू किया। ए ने शुरू में 25 लाख रुपया लगाए एवं 1 वर्ष के बाद 10 लाख रुपया और लगा दिए। ठीक, बी ने शुरू में 35,000 रुपया लगाया तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपया निकाल लिए। सी ने 30 लाख रुपया लगाए, 3 वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटा जाना चाहिए? ए है, बी है और सी है। ठीक, ए क्या करता है? 25 लाख रुपया लगाता है, 25 लाख रुपया लगाया, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, 25 लाख रुपया लगाया। और बी 35 लाख रुपया लगाता है। बी कितना लाख? 35 लाख। बोलो, उसके बाद कह रहा है कि सी 30 लाख रुपया। सी कितना लगाया है? 30 लाख रुपया। सी 30 लाख लगा के बिजनेस में आया है। अब कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद ये जो है 1 वर्ष के बाद 10 लाख रुपया और लगा देता है। 10 लाख रुपया क्या करता है? और लगा देता है बिजनेस में। तो इसका 25 टोटल समय कितना है? 3 वर्ष, यानी है 36 महीना। और यहाँ तो महीना हम लोग काहे लिखे, क्योंकि यहाँ तो महीना है नहीं, सब में वर्ष वर्ष ही है। तो यह बिजनेस इसका 25 लाख रहा 1 साल, और उसके बाद वह 10 लाख और बढ़ा दिया, यानी कितना अब उसका इनकम हो गया, पूंजी उसका हो गया 35 लाख। ये कितना साल रहेगा? तो 2 लाख 2 साल रहेगा। अब यह 35 लाख रुपया लगाया के बिजनेस चालू किया था और 2 साल बाद क्या करता है? 10 लाख रुपया यह अपना बिजनेस से निकाल लेता है। तो इसका ये पूंजी कितना साल रहेगा? 2 साल। अब प्लस, अब 10 लाख निकाल लिया 35 में, तो कितना बचा? 25 लाख कितना साल के लिए? 1 साल के लिए। और सी क्या करता है? जब आता है तब से वो रहता ही है, वो नहीं हटता है। मतलब ये कितना साल है? ये टोटल 3 साल। लेकिन महीना के यहाँ कहीं भी चर्चा नहीं है। अगर महीना के चर्चा रहते तो हम लोग वर्ष को महीना में काउंट करते, लेकिन यहाँ महीना कहीं भी नहीं, सिर्फ वर्ष 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 ही है। तो हम लोग क्या करते हैं? समय को
वर्ष में ही रहने देते हैं। अब देखिए 25 के 1 से गुना कीजिएगा 25 और 35 दूनी 70 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 95 लाख। 70 और 25 95 लाख हो गया। उसके बाद 35 दूनी 70 और 25 ये भी कितना हो जाएगा 95 लाख। और ई हो गया 30 लाख गुने 3। सुना देखिए 5 शून्य यहाँ 5 शून्य यहाँ और यहाँ भी 5 शून्य कैंसिल हो गया। अब कट रहा है कोई 5 से 19 मरतबे, ये भी 19 मरतबे, ई 6 मरतबे। अब तो नहीं कटेगा तो ये हो गया 19, ये भी हो गया 19, ये हो गया 36 18, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 19 रेशियो 19 रेशियो 18 हम लोग का आंसर है। ठीक, देखिए आप 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं, यानी जोड़े मिल के एक व्यापार शुरू करता है जिसमें दोनों क्रमशः 5-5 हजार रुपये पूंजी निवेश करते हैं, लेकिन 8 माह के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है, तो बताइए कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ए है और बी है, पूंजी लगाता है 5-5 हजार रुपया। ठीक, कह रहा है 8 माह के बाद, 8 माह के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है, तो बी का यह पूंजी क्या माह रहा 8 माह। इसके बाद इस 5,000 का कितना हम लोग निकाल ले, कह रहा है कि 2/5 भाग निकाल लेता है, यानी ई खत्म। 1,000 दूनी 2,000 रुपया वो निकाल लेता है, तो बचा कितना होगा 3,000 रुपया। 3,000 क्या महीना रहा 4 महीना, क्योंकि 21 साल है तो 8 महीना तो ले लिया था, तो बचल है अब 4 महीना, तो बस 4 महीना। ई कितना महीना रहा, ई शुरू से ई बेचारा 1 रुपया नहीं निकाला, बहुत ईमानदार था, बिजनेसमैन है, इसलिए 1 रुपया भी नहीं अपना निकाला है। इसको पैसा कमी नहीं होगा, काहे निकालेगा। तो लिखते हैं 5,000 गुने 12 और ई गुना कर दिए 8 पंचे 40 अब प्लस 4 तिहाई 12, ये सब मिटा देते हैं कि चलिए 5,000 गुने 12 बराबर जोड़िएगा तो कितना 52,000 हो गया। ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 3 मरतबे, ये काटिएगा 13 मरतबे, 13 चौका 52 और 4 तिहाई 12 कट गया, 5 तिहाई 15, यहाँ क्या है 13, यानी ए और बी, ए रेशियो बी हम लोग कितना आ गया 15:13, यही हम लोग का आंसर है। आगे देखे देखो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेरू ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 माह बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया जितना आरंभ में शेरू ने लगाया था। वर्ष के अंत में शेरू और ऋषि के बीच लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। तो इसका आंसर 3:2 होगा, लेकिन हम लोग बना के देख लेते हैं कि आखिर कैसे होगा। शेरू है और ऋषि है, 50,000 रुपया ई लगाता है, कहता है 4 माह बाद ऋषि इसमें 50,000 रुपया लगा के शामिल होता है, जितना शेरू पूंजी लगाया था उतना ही पूंजी लगाता है, लेकिन 4 माह बाद। 4 माह बाद आता है, ये आ गया 4 माह, ये कितना दिन 12, यानी 3:1 इसका अनुपात होगा। जितना है उतना ही इधर भी है तो कैंसिल, और 4 है 4 से काटेंगे तो ये 3 मरते, यानी इधर बचा 3, इधर ना कुछ होता 1, तो शेरू और ऋषि के लाभ का अनुपात 3:1 का अनुपात होगा, आंसर है। सिर्फ इस क्वेश्चन को हम लोग देख के बता सकते थे, लेकिन बना के बताना था इसलिए हम बना के बता दिए। देखिएगा आगे 32 नंबर क्वेश्चन का है विनय 9,000 रुपया के कुल लाभ में से 3,000 रुपया हिस्सा पाता है। यदि व्यापार में विनय
5,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए लगाता है तथा सदानंद 6 माह के लिए लगाता है, तो सदानंद की पूंजी क्या है? यहाँ पर देखिए विनय है और ये सदानंद है। सदानंद है, ठीक। विनय 5,000 रुपया की पूंजी लगाता है पूरे वर्ष के लिए, यानी 12 महीना के लिए। और लाभ है टोटल 3,000, 9,000 और 9,000 में 3,000 किसको मिल जाता है? विनय को मिल जाता है। और सदानंद का पैसा कितना लगा है? एक्स पूंजी नहीं मालूम, कितना महीना के लिए लगा है? 6 महीना के लिए लगा है। इसको हम लोग सिंपली सी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5,000 गुने 12 बटे x गुने 6, ये क्या हो गया? लाभ का अनुपात। ऊपर क्या है? विनय है, तो विनय को लाभ कितना मिलता है? 3,000 रुपया। तो सदानंद को कितना मिलेगा? 9,000 में 3,000 उसको मिल गया, तो स्वाभाविक है कि 6,000 सदानंद को मिलेगा। ये हो गया 6,000। अब कटता है तो काट दीजिए, इससे ही सिंपल सा 2 मरतबे कट गया, इससे ही भी 2 मरतबे कट गया। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 3 गो शून्य है तो 3 गो शून्य, अब x है तो x ऊपर चल जाएगा, यानी x बराबर 20,000 रुपया। यही हम लोग का आंसर होगा। यह लाभ का रेशियो था, यह लाभ का रेशियो है। लाभ का रेशियो बराबर लाभ का रेशियो। फाइंड आउट कर लिया हम लोग x, यानी सदानंद की पूंजी कितना रुपया है? x यानी 20,000 रुपया है। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, वह लाभ को अपने पूंजियों के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि ए की पूंजी 40 रुपया हो तो बी की पूंजी कितना है? यहाँ समय नहीं दिया है तो 1 वर्ष हम लोग मान सकते हैं, ठीक। ए है और बी है। ए 40 रुपया लगाता है 1 वर्ष के लिए और बी क्या रुपया लगाता है मालूम नहीं, तो 100 रुपया, ये भी 1 वर्ष के लिए। इनका लाभ का अनुपात है 2/3, ठीक। ये 2 से काटेगा तो ये क्या मरतबे कटेगा? 20 मरतबे। ऊपर से ऊपर बराबर रहे तो हम लोग काट सकते हैं, और ये 20 तिहाई 60, यानी x बराबर 60, यानी बी का पूंजी हो गया 100 रुपया, 100 रुपया बराबर 60 रुपया। यही हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन बड़का है लेकिन सॉल्यूशन छोटा है। देखिएगा आगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनोज 9,000 रुपया के लाभ में से 6,000 रुपया पाया, जिसे वह रमेश के साथ मिलाकर 1 साल में कमाया था। यदि मनोज 20,000 रुपया 6 माह के लिए निवेश किया तथा रमेश अपनी राशि पूरे वर्ष के लिए, तो बताइए रमेश ने कितना रुपया निवेश किया था? ऊपर मनोज और नीचे रमेश, ठीक। पूंजी किस अनुपात में है? मनोज लगाता है 20,000 रुपया। कितना पैसा लगाता है? 20,000 रुपया। कितना के लिए? 6 माह के लिए। रमेश कितना पैसा लगाता है? 100 रुपया पूरे राशि पूरे वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए, यानी 12 महीना के लिए। और उसमें से मनोज 9,000 रुपया के लाभ में से मनोज को मिलता है 6,000 रुपया। मनोज को मिला 6,000, तो रमेश को कितना मिला होगा? 9,000 रुपया टोटल लाभ है, तो रमेश को 3,000 मिला होगा। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे इसको काटिएगा तो 2 मरतबे, इससे इसको काटिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से ही गुना हो जाएगा, यानी 20,000 बराबर 2 दूनी 4 x, तो x बराबर कितना? 20,000 बटे 4, इससे ही कैंसिल, 5,000 मरतबे, यानी x बराबर कितना हो गया? 5,000। यही हम लोग का आंसर है। यहाँ रमेश का पूंजी कितना रहा होगा? 5,000 रुपया पूंजी रहा होगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे यही चैप्टर लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।